जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू पाठशाला विद फ्रेंड्स। आज से हम मैथ की एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मैथ के सारे चैप्टर्स करेंगे बेसिक टू एडवांस। सबसे हम पहले शुरू करेंगे कैलकुलस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कैलकुलस। कैलकुलस देखिए दो प्रकार का होता है, डेरिवेटिव कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव कैलकुलस। डेरिवेटिव कैलकुलस में सबसे पहले होता है डेरिवेटिव, इसे हम डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं, हिंदी में अवकलन भी कहते हैं। उसके बाद है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव जिसे हम अवकलन भी कहते हैं। डेरिवेटिव देखिए, इसका पहले बेसिक परिभाषा बता दो। डेरिवेटिव क्या होता है ना, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। अगर फिजिक्स के फार्मूले से समझूं, डेरिवेटिव जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी होता है, where डेल बी क्या होता है, v2 माइनस v1। ये जब v2 अप्रॉक्स मतलब बहुत कम अंतर इन लोग में रह जाता है तो हम यूज करते हैं a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अब मैं मैथ के फॉर्मूले से बताना चाहूँगा कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव जैसे कोई फंक्शन है y का फंक्शन है x के रूप में, तो इसका अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो हमको इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है जैसे कोई फंक्शन है, ये y का फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। f फंक्शन में एक h बहुत छोटा वैल्यू है जो जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसी से ही हम सारे फॉर्मूले निकालते हैं, जितने भी डेरिवेशन के फॉर्मूले होते हैं सब इसी से निकलते हैं। आपको मैं इसका एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है y का, y बराबर एफ एक्स एक्स की पावर n। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि पहले फंक्शन में x की जगह x प्लस एच रखेंगे, तो x प्लस एच अपॉन एन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n अपॉन एच। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं, एक्स प्लस एच का एक्सपेंशन जानते हैं। मैं आपको पहले इसको साइड में करके दिखाता हूँ। एक्स प्लस एच का एक्सपेंशन से कोई भी हो, बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस एक्स पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, n सी जीरो ए पे पावर n इंटू एक्स पे पावर, इसको घटा के लिखते हैं, ये वाला पावर यहाँ चाहता है और इस दोनों का डिफरेंस को हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम n माइनस जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस एन सी वन ए पे पावर n माइनस वन इंटू एक्स पे पावर वन, इसी तरह प्लस डॉट 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 चलता है। इसी तरह ये होता है एक्सपेंशन। अब इसी एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को यहाँ यूज करेंगे हम, इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एन सी जीरो एक्स एक्स पे पावर n इंटू एच पे पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर एक्स वन एक्स पे पावर वन इंटू एच पे पावर एक्स पे पावर n माइनस वन इंटू एच पे पावर वन प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह चलेगा। मैं दो स्टेप और लिख देता हूँ, मुझे फॉर्मूला डिराइव भी तो करना है। एन सी टू एक्स पे पावर n माइनस टू इंटू एच का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे चलेगा। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस एक्स पे पावर n है अपॉन h। अब मैं इसका वैल्यू को
वैल्यू को रखता हूँ, NC0 का वैल्यू होता है 1, x पे पावर n है तो ये x पे पावर n ही रहेगा। किसी भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी भी 1 पे पावर 0 है तो भी 1, 5 पे पावर 0 है तो भी 1, 10 पे पावर 0 है तो भी 1 ही होता है। तो x पे पावर 1 हो गया प्लस NC1 का वैल्यू होता है n। आप फैक्टोरियल का वैल्यू जानते हैं, कोई NC1 लिखा है इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल नीचे वाले को 1 इंटू इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं फैक्टोरियल n-1, और इनको n को बाहर निकालेंगे तो इसको लिख देंगे n-1 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल n-1 से कट जाएगा तो इसका वैल्यू n आ जाएगा। इस तरह से हम फैक्टोरियल का वैल्यू निकालते हैं। तो इसका NC1 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू एक्स के पावर n-1 इंटू h प्लस NC2 x के पावर n-2 इंटू h स्क्वायर प्लस डॉट 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 इसी तरह जाएगा। उसके बाद ये रहा बाहर है माइनस एक्स की पावर n अपॉन h। अब देख रहे होंगे एक्स पावर n पॉजिटिव में या निगेटिव में, ये कट जाएगा, होगा लिमिट इज टेंडिंग टू 0। ये बचेगा n इंटू एक्स पावर n-1 इंटू h प्लस NC2 एक्स पावर n-2 इंटू h स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन h। फिर क्या होगा, लिमिट इज टेंडिंग टू 0। यहाँ से देखिए h कॉमन है, ऊपर वाली लाइन में देखिए तो इस h कॉमन है, हम h को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या n इंटू एक्स पे पावर n-1 प्लस NC2 एक्स पे पावर n-2 इंटू h। h यहाँ 2 पावर 2 था, पावर 1 कम हो गया h1 प्लस डॉट 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 अपॉन नीचे h, कट जाएगा, h से कट जाएगा। अब h का वैल्यू रख देंगे, तो h का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ तो h है नहीं, यहाँ पे h है, बाकी सारा ये जितने भी टर्म्स है सब 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या n इंटू एक्स के पावर n-1 dy बाई dx। ठीक है, देखिए मैंने क्या फंक्शन माना था, y ओवर एफ एक्स एक्स पावर n। उसके बाद मैंने ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाया, उसके बाद यहाँ एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करने के बाद एक्स पावर n से एक्स पावर n कटा। उसके बाद मैंने यहाँ से h कॉमन लेके h को काटा, उसके बाद h की लिमिट टेंडिंग टू 0 थी तो वैल्यू पुट किया, सारा 0 हो गया, बस फर्स्ट टर्म बचा, फर्स्ट टर्म ही इसका डेरिवेटिव है। सारे फॉर्मूले इसी तरह डिराइव होते हैं, पहले लोग इसी तरह करते थे डेरिवेशन। अब मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही लिखवा देता हूँ। अरे सबका किसी का भी डेरिवेशन निकालना हो किसी फार्मूले का तो आप इसी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ लॉज भी होते हैं, जैसे लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोल लीजिए, डेरिवेटिव्स। कुछ लॉ होते हैं, जैसे कोई ये फंक्शन है, उसके साथ कोई कांस्टेंट लगाए, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो हम k को बाहर लेके ले लेंगे और एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है कि मानिए कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है, मानिए एक एफ एक्स प्लस जी दोनों प्लस में है और इनका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इन दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जैसे फिर यहाँ को हो जाएगा एफ का एफ डैश एक्स प्लस जी का जी डैश एक्स। इसके बाद थर्ड है जो इम्पोर्टेंट है कि मानिए कोई फंक्शन है, एफ एक्स जो मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन है, तो इसका डेरिवेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकंड को लिखेंगे फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। उड़ते हैं मतलब है कि मानिए कोई फंक्शन है, डिवाइड में दिया है, दो फंक्शन है डिवाइड में दिया है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को लिखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का
डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस ऊपर वाले फंक्शन को लिखेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे। ये कुछ लॉ है डिफरेंशिएशन के। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, सारे जितने फॉर्मूले होते हैं इसमें, जितने हैं नहीं उतने मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, जिस पे हम सारे क्वेश्चन करते हैं, तो सारे लॉ में आपको लिखवा देता हूँ। जैसे अभी मैंने जो भी डिराइव किया एक्स पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। यहाँ एन कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे मानिए आपका एक्स पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू एक्स पावर 4, एक्स पावर 3 है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह का हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड है मानिए लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है। उसके बाद है ई बी पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई बी पावर एक्स ही होता है। उसके बाद है ए पे पावर एक्स, ए कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए पे पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए पे पावर एक्स जैसे मानिए 3 पे पावर एक्स 4 पे पावर एक्स, इसको ए पे पावर एक्स करते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के मैं आपको डेरिवेटिव लिखवा देता हूँ, जैसे साइन एक्स इसका होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स है इसका होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स है इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स है इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। किसी भी कांस्टेंट का, मानिए कांस्टेंट है कोई के है, तो इसका हमेशा 0 होगा, पी भी है इसका भी 0 होगा। मानिए साइन के है और इसका भी अगर हम डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में निकालें तो भी 0 होगा, यानी कि साइन ए का कॉस के मत कर दीजिएगा, ये गलत है। टी बाई डी एक्स मानिए 10 के है तो भी 0 हो जाएगा। रूट एक्स का डी बाई डी एक्स इसका होता है 1/2 रूट एक्स। ये कैसे हुआ, जैसे रूट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स पे पावर 1/2, हमें जो पावर है उसको आगे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन में जो पावर है उसको आगे लिखते हैं, उसके बाद पावर में एक कम करके लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स पे पावर -1/2, आधा में से एक घटाएंगे तो आधा और माइनस का आधा बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसी तरह निकला। कुछ मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी लिखवा देता हूँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - एक्स स्क्वायर। फिर कॉस इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर। उसके बाद है टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर। उसके बाद है कॉट इनवर्स एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्टीन इनवर्स इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद सेकंड इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/mod x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। उसके बाद है कोसेक इनवर्स एक्स, -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये फॉर्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले देखिए, हमेशा डिफरेंशिएशन एक चेन रूल में चलता है कि एक चेन में सबका डिफरेंशिएशन हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे साइन एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब यही होता है, मैंने बताया था आपको कि एक्स की पावर कुछ भी हो एन इंटू एक्स, जो पावर होता है उसको नीचे लिखते हैं और फिर उसमें से एक कम करके लिखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो पहले जो पावर है उसको आगे लिखेंगे और उसमें से एक कम करके लिखेंगे, 2 - 1, 2 इंटू एक्स की पावर 1 हो जाएगा। इसी रूल का पहले यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स। और मैंने साइन एक्स का क्या बताया था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। फिर साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। एग्जाम में ये इतना भी मिल सकता है ऑप्शन में, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस, इसको साइन 2x भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मानिए अंडर रूट साइन 2x। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मैंने क्या बताया सबसे पहले इसको, अब अगर बेसिक से हैं तो बेसिक से पहले इसको लिखना सीखिए, साइन 2x पे पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि इस पे पावर 1/2। हम क्या बोले, पहले पावर का करेंगे, पावर का क्या हो जाएगा 1/2 को आगे लिखेंगे साइन 2x और इसमें एक पावर कम करके लिखेंगे 1/2 - 1। ठीक, फिर साइन 2x का क्या होता है, साइन 2x का होता है ऊपर ही बताया हूँ, साइन एक्स का कॉस एक्स, वैसे साइन 2x का कॉस 2x होता है। 2x का भी करेंगे, 2x भी तो अलग एक फंक्शन है, तो 2x का क्या हो जाएगा 2, इसको अच्छे से लिखेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 - 1 गया तो -1/2 बचेगा। इसको नीचे लिख सकते हैं अंडर रूट साइन 2x इंटू ऊपर कॉस 2x है ही, और ये मल्टीप्लिकेशन का 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या cos 2x अपॉन अंडर रूट साइन 2x। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में साइन स्क्वायर रूट एक्स, हम क्या बताया सबसे पहले पावर पे करेंगे तो 2 इंटू साइन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन रूट एक्स होगा कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। मैं बताऊँ, साइन स्क्वायर एक्स को पहले हम चेन रूल से करेंगे, इसका सारा डिफरेंस एक एक करके सबका करेंगे। पहले पावर का किया 2 इंटू साइन रूट एक्स और मैं कम करके लिखा, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स हो गया, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये इतना भी आपका ऑप्शन में हो सकता है, और इसको मानिए इस 2 से 2 कैंसिल नहीं किए होते तो साइन 2 इंटू साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स साइन 2 रूट एक्स हो जाता। अब इतना भी कर सकते हैं, इसके आगे भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है मानिए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को करने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सोचिए, खुद करिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिए। इसको करने के लिए हम क्या बताए थे, लॉग, इसको पूरे को हम x मानेंगे, पूरे को भी x मानेंगे तो लॉग x का क्या होगा 1/x, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। फिर हम इसका अलग से करेंगे चेन रूल की तरह, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस
एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का पहले हम पावर का करेंगे, तो अंडर रूट लगा है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऐसे ही पावर में एक कम करेंगे तो ये -1/2 होगा, नीचे आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x प्लस वन का हो जाएगा 0। किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब इसको अच्छे से बस लिख लेंगे 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये क्या बचेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या होगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको लिखेंगे और यहाँ तक एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब समझ लो कि एलसीएम लिए हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। तो देखिए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स यहाँ भी है, दोनों कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचिएगा क्या 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन है y = log बेस ई एक्स क्यूब। हम जानते हैं log कैसे काम करता है। जैसे कोई मानिए लिखा है log a पे पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं x log a, लिख सकते हैं ना। इसी का यहाँ यूज करेंगे log e बेस x, log बेस e एक्स क्यूब लिखा है तो इसको लिखेंगे 3 log बेस e x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स। 3 मैंने log x का क्या बताया था, log x का 1/x होता है, 3 1/x, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर x का करेंगे, x का तो 1 ही होता है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपको डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए, फिर भी आपको सारे बेसिक पता होना चाहिए। वैसे मैं जहाँ जिस क्वेश्चन में जो भी बेसिक लग रहा है मैं उसको वहाँ बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। वो अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री तो आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर भी मैं जहाँ जो यूज होगा मैं वहाँ उसको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, y = अंडर रूट 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 110% पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इसको वजह से बताता हूँ। cos 2x के कई फार्मूले आते हैं। cos 2x का होता है 2 sin इनवर्स x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो होता है 1 माइनस 2 साइन में 1 माइनस 2 साइन इन स्क्वायर एक्स, सभी cos x का फॉर्मूला cos 2x का ही फॉर्मूला है। तो फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये चारों cos 2x के ही फॉर्मूले हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बहुत जरूरी है, अक्सर ये इसमें ही यूज होते हैं। जब भी 1 आ जाए और उसके साथ cos 2x है तो आपको भाई अब देखना है कि अगर प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस है तो साइन वाला यूज करेंगे ताकि 1 कैंसिल आउट हो जाए। cos 1 को हटाने के लिए cos 2x के पास ही फॉर्मूला होता है, 1 जिससे हट जाए। इसको लिखेंगे 1, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है, माइनस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। y = देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। जानते हैं cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स cot x होता है, तो क्या जाएगा cot स्क्वायर एक्स और अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा cot x। cot x का क्या होता है मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यहाँ देख लीजिए।
cot x का माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो dy बाई डी एक्स cot x का हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर एक्स। आपको फॉर्मूले आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आ गए तो ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, लॉग के क्वेश्चन आ गए तो लॉग के रूल्स पता होना चाहिए, बिना रूल्स जाने आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी तरह से कई क्वेश्चन बन सकता है। इस पे क्वेश्चन नंबर 7 पे ऊपर प्लस, ऊपर माइनस, नीचे प्लस दे दिया, एक प्लस एक माइनस, या फिर एक जगह साइन दे दिया, इस तरह इस पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको इस तरह के और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, cos 2x के इतने फॉर्मूले लिखवाए थे। देखिए क्या cos 2x है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सेम टू सेम फॉर्मूला बेस पे। देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ x हो जा रहा है, ये आप देख लेंगे, यह इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। ये सारे कॉस के हैं, अगर 2x है तो यहाँ x हो गया, 2x है तो यहाँ भी x हो गया, 2x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। देखिए इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। अब देखिए यहाँ x बाई 2 है, मैं आपको बता दूँ cos x का फार्मूला, cos x मैं 2x की जगह बस cos x लिख दिया हूँ। इसको 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। उसी का यूज यहाँ करूँगा मैं, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x। cos x का डिफ्रेंसिएशन अच्छे से जानते हैं, cos x का होता है माइनस साइन x। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं सोचूंगा कि अगले दिन से PDF से पढ़ाऊँ, ताकि क्वेश्चन लिखने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।